भारत माता की। आज हम सबका बड़ा सौभाग्य है कि अपने बीच इस देश के सुप्रसिद्ध योगाचार्य आदरणीय श्रीमान राम कुमार जी हमारे बीच हैं। और राम कुमार चौहान जी रुड़की में निवास करते हैं, प्रसिद्ध योगाचार्य हैं। प्रतिवर्ष गत वर्षों से 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर आप बड़े बड़े कार्यक्रम करते हैं। आपके कार्यक्रमों में बड़े बड़े सुप्रसिद्ध लोग आते हैं, बड़े समाज सेवी आते हैं और हजारों हजारों की संख्या में आपके शिविर होते हैं। एक एक महीना आपके शिविर चलते हैं और बड़ी बड़ी बीमारियों का निदान, बड़ी बड़ी बीमारियों को ठीक करते हैं आप अपने योग क्रियाओं के माध्यम से। दवाइयों का अपना स्थान है और योग का अपना स्थान है। कई बार ऐसे कहते हैं कि जब दवाई फेल हो जाती है तो वहां योग पास हो जाता है, योग के द्वारा व्यक्ति ठीक हो जाते हैं। तो इतने आदर्श व्यक्तित्व के धनी श्रीमान राम कुमार जी चौहान योगाचार्य जी हमारे बीच हैं। मैं सभी बच्चों से और अपने स्टाफ के सभी परम आदरणीय गुरुजनों से निवेदन करूंगा कि पंचताल बजा करके योगाचार्य जी का स्वागत करेंगे। पंचताल शुरू होकर अपने आदरणीय गुरमीत सर से और ऋषिपाल सर से, दोनों हमारे प्रधानाचार्य जी हैं, कि ये पुष्प गुच्छ लड़कियां सहयोग करेंगी। वर्तिका और सफिया दोनों आ जाओ। गुरु जी को तो पहले उठा करके गुरु जी फिर राम कुमार जी को देंगे। पंकज सर से मेरा आग्रह है कि वे भी खड़े हो जाएं। योगाचार्य जी का स्वागत कर रहे हैं हमारे विद्यालय के सभी लोग, स्टाफ के लोग, प्यारे बच्चे, धन्यवाद। पुष्प गुच्छ देकर के उनका स्वागत किया। और मैं निवेदन करूंगा आदरणीय राम कुमार जी से कि वे कुछ शब्द योग की महत्ता, एक आध योग क्रिया कराएंगे और फिर किसी दिन बड़ा कार्यक्रम यहाँ रखेंगे। आदरणीय राम कुमार जी को हम बुलाएंगे तो मैं चाहूंगा राम कुमार जी हम सब बच्चों का योग के विषय में मार्गदर्शन करें। जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें आदरणीय राम कुमार जी। तो आज भाई साहब के आग्रह पर मैं आपके बीच में विद्यालय में आया। इन्होंने कहा कि कुछ योग के विषय में आपको बताना, तो हम आज आपको योग के और खेल के विषय में हमने बताने के लिए मैं आपके पास बीच में आया। अभी मैंने कुछ खेल कराए आपको, बच्चों अच्छे लगे? तो चलिए कुछ मैं आपको जानकारी देता हूँ योग के बारे में। योग जो है हमारे देश की, जो भारत देश है, इसकी एक प्राचीन धरोहर है, एक ज्ञान है। और इस ज्ञान को अगर हम सीख लेते हैं तो हम हर चीज में अपने कार्य में निपुण हो जाएंगे। जैसे कि आप विद्यार्थी का काम है पढ़ना लिखना, तो उसका पढ़ने में मन लगेगा, उससे अच्छे नंबर आएंगे और वो पढ़ लिख कर एक अच्छा इंसान बन कर के वो अच्छी कमाई करेगा अपने जीवन में, और उसका आसपास का वातावरण, उसके घर का वातावरण, वो सब बढ़िया रहेगा, आनंद की अनुभूति करेगा वो। तो योग क्या देता है हमें? वो हमारे जीवन को बेहतर बना देता है, पूरे जीवन को। तो ये योग कहाँ से प्रारंभ हुआ? ये भारत से हुआ, भारत के ऋषियों से हुआ। और पहले ये क्या होता था, ऋषि परंपरा के अंतर्गत आता था। मतलब कि जो ऋषि और शिष्य की परंपरा हुआ करती थी, गुरु जो है वो अपने शिष्य को बताया करता था, और फिर वो जब शिष्य, उसके नीचे नए शिष्य आते थे, वो अपने शिष्यों को बताया करता था। तो इस प्रकार ये परंपरा चली आ रही थी भारत में हजारों वर्ष पहले। ठीक है। उसके बाद में महर्षि पतंजलि का नाम सुना होगा आपने। जो रामदेव बाबा की पतंजलि है ना, वो एक ऋषि के नाम पे है, उसका नाम था महर्षि पतंजलि। तो महर्षि पतंजलि ने इसे सूत्रबद्ध किया, लिखा मतलब कि योग को। और वो जब लिख दिया तो उसके सूत्र है उसमें। अब उस सूत्र के आधार पर वो जो लिखा हुआ है, वो जो पुस्तक है, अब वो हमारी किताबों में भी आ गई, स्कूलों में भी पढ़ाई जाती है, बच्चों से कराई भी जाती है। 21 जून 2015 में मोदी जी ने इसे यूएनओ में रखा। यूएनओ क्या होता है? जो जितने भी पूरे दुनिया के देश होते हैं ना, वहाँ एक प्रस्ताव पास कराया जाता है और उसमें फिर एक सहमति मिलती है कि भाई ये जो है ना, पूरी दुनिया इस दिन को योग दिवस के लिए मनाएगी। तो वो ऐसा मोदी जी ने प्रस्ताव रखा यूएनओ के अंदर, और वहाँ वो पूरी दुनिया ने उस पर स्वीकृति दी। 200 देशों ने लगभग,
जिसमें बहुत सारे तो मुसलमान देश है जो उन्होंने योग करने के लिए सहमति जताई, और उन देशों में भी, मुस्लिम देशों में भी योग होता है। तो बेटा अब ये पूरा 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। किसे पता है? सबको पता ना ये बात? सबको पता ना? तो कब हुआ ये प्रारंभ योग दिवस? 2015 में, 21 जून 2015। कब हुआ? इसे बोलने का तो नहीं, 21 जून 2015 में। और जब मोदी जी आए, मोदी जी कब बने? मोदी जी बने थे 2014 में प्रधानमंत्री। तो जब 2014 में प्रधानमंत्री बने तो तभी सबसे पहले काम उन्होंने यही करा, योग को अंतर्राष्ट्रीय दिवस घोषित करवाया। तो योग हमारी परंपरा है, हमारी धरोहर है, उसे हमें बचा के रखना और उसे हमें करके अपने जीवन को महान बनाना। ठीक है, आगे गुरुजी बताएंगे आपको सारी बात, मुझे बस इतने बताना था। धन्यवाद। धन्यवाद आदरणीय राम कुमार जी, आपने बहुत कम शब्दों में बहुत सारी जानकारी दी है। और हम बहुत जल्दी एक अच्छा सा कार्यक्रम यहाँ 2-4 स्कूलों को बुला करके 1 घंटे का अच्छा कार्यक्रम यहाँ के जनप्रतिनिधि, मान्य विधायक और ऐसे क्षेत्र के प्रमुख गणमान्य लोगों को, ग्राम प्रधान जी को, और रिटायर जो हमारे टीचर्स लोग हैं, गुरुजन लोग हैं, और जो बच्चे यहाँ पढ़ के गए हैं, ऐसे बच्चों का एक 500-700 का एक कार्यक्रम जल्दी कराएंगे। अपने माननीय खंड शिक्षा अधिकारी जी को, मीडिया को, सबको बुला करके गांव के लोगों को कराएंगे। और आज इतना ही अभी, अब हम अपनी कक्षा में जाएंगे। पंकज सर का भी आशीर्वाद है हम सबके साथ, शुभकामनाएं। तो धन्यवाद और फिर मिलेंगे। भारत माता की।